तुम्हारा नाम तक नहीं लेना चाहता है। खुदा की कसम 2012 से बता दीजिए, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, किसी ने आपका एक लफ्ज नाम तक नहीं लेना चाहते और आप उनको झौवा भर वोट देना चाहते। शर्म नहीं आती? जिनकी हैसियत पौवा भर वोट की नहीं, वो झौवा भर वोट चाहते हैं, और जिसकी झौवा भर की औकात वो पौवा भर वोट देना चाहते। आप अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते? या तो 7% है, अगर आप अपनी असलियत पे, अपनी चीज पे चले आए तो जो उनका पेशा उसी पेशा पे आ जाए, लेकिन आपने उनको बना दिया साहब, मुख्यमंत्री बनाया, बाप को तो बनाया, बेटे को भी बनाया। बेटा इसी अपने ही दौर में, भाजपा का दौर नहीं था, मुलायम सिंह ने अपनी जबान से कहा कि मैंने कहा एक मुसलमान डीजीपी बना दो, तो मुझसे अखिलेश यादव एक हफ्ता बात नहीं था। इतनी नफरत रखता है आपसे और आप वोट देते हैं। यही अनवर हाशमी पूछ लीजिए, मंत्री बनाने के लिए रगड़ रहे थे, एड़िया चोटी लगा दिया। आरिफ अनवर हाशमी को नहीं बनाए मंत्री, 2 महीने तक नाराज चल रहे थे, ना यकीन हो तो पूछ लीजिएगा। और मैं जब गया, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, तो यही विधायक जी थे, इनके साथ 14 विधायक और थे। मैंने कहा मुजफ्फरनगर जल गया, एक लफ्ज नहीं बोले, शर्म नहीं आई? काहे के लिए मुसलमान विधायक हो? बोले बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बहुत तेज बोल रहे हो। खड़े हो गए हमको मानने के लिए। हमने कहा विधायक जी आप हमको जानते नहीं, मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव में 1978 से एमएलए पैदा होते हैं, हम आप जैसे एमएलए बहुत। हमने कहा आप जैसे लोग एमएलए अभी बनने के लिए तरसते हो, हम जब से पैदा नहीं हुए उससे पहले हमारे घर में एमएलए रहते हैं, और उसी गांव से डॉक्टर मन्नान साहब भी हैं। हमने कहा डरवाइए मत, अल्लाह की आह लगेगी, ये नोट कर लो जो आप लोगों ने बोला था। जालिम का जवाब 3 तरह से देना चाहिए। इरफान पठान साहब ने बताया अगर ताकत है तो ताकत है, नहीं है तो जुबान से, नहीं है तो मन में भी जवाब दो। किसी भी तरह से नहीं दिया जवाब। मुजफ्फरनगर जल गया, बोलने नहीं गया। जानते कौन गया था वहां पे? कोर्ट से परमिशन लेकर ओवैसी साहब गए थे, 18 लाख रुपए की मदद। कोर्ट से परमिशन लेकर गए थे। जिसको यकीन ना हो यूट्यूब पे सर्च करके देख लो। यही राम निवास शुक्ला जी बैठे हैं, इनको भी मैं अवगत कराना चाहता हूं। उत्तराखंड में एक जगह है केदारनाथ, 2013 में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, जानते होंगे आप भी। 25,000 हमारे हिंदू भाई मर गए थे। खुदा की कसम में उस वक्त एमआईएम पार्टी को जानता तक नहीं था। 2013 में मैं जानता तक नहीं था, यहां पे लाखों लोग नहीं जानते थे। ओवैसी साहब अपनी पूरी सेना, अपनी पूरी कमेटी को वहां पर भेजे। मालूम है कितने रुपए की मदद की? उस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वहां पर कोई दूसरे मुख्यमंत्री थे। हमारी पार्टी ने 1.5 करोड़ रुपए की मदद की, 1.5 करोड़ रुपए की मदद की। हमारे पार्टी के जो कॉर्पोरेटर थे वहां से, हैदराबाद से तकरीबन 200 कॉर्पोरेटर लाखों रुपए का दवा लेकर और राशन लेकर गए, अपने हाथ से वहां मदद कर दिया। हम हिंदू मुस्लिम अगर देखते तो करते? बताइए। जो आज अखिलेश यादव कर रहा है कि मुसलमान मर जा रहा है तो झांकने नहीं जाता, हिंदू मर जाता तो 20 लाख देता। दीजिए, मुझे तकलीफ नहीं है, 20 नहीं 50 लाख दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हम भी तो मर रहे हैं, हमारी भी तरफ तो ध्यान दीजिए। नहीं देते, जानते हो क्यों नहीं देते? देंगे तो कहीं ऐसा ना दूसरा वोट चला जाए। अरे दूसरा वोट तुम्हारे पास बचा ही नहीं रहा, तुमको यादव भी अब वोट नहीं दे रहा। 50% यादव देता है सब बीजेपी को वोट। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। 50% से ज्यादा ये वोट देता है। बिहार में एक लोग एग्जाम्पल लगाते हैं ना, इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी साहब की वजह से नहीं बने। 4 चीजें बताता हूं, इन 4 चीजों की वजह से तेजस्वी की सरकार गई। एक पार्टी वहां पे वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की आप लोग नहीं जानते, 4 विधायक हैं। मुकेश सहनी ने से इन्होंने अलायंस किया। जब फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं आपको कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी मदद करिए, मैं सीट नहीं दूंगा। लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौज जगह उठ के चला गया बीजेपी कार्यालय। मोदी ने अपने सीटों में से 11 सीट निकाल के दिया, उसके 4 विधायक जीते। एमआईएम पार्टी गई वहां अलायंस के लिए, अख्तरुल इमान साहब 3 बार गए, तेजस्वी यादव ने अलायंस करने से मना कर दिया। 5 विधायक आप ये नुकसान किए, 4 ये नुकसान किए, 9 हुए, क्योंकि दोनों लोग अलायंस में जा रहे थे। दे देते तो हमारे और जीतते, आपके साथ ही रहते। उसके बाद 70 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी। मालूम है राहुल गांधी कितने जनसभा किए? 6 जनसभाएं। 90 सीटों पे बीजेपी लड़ती है। मालूम है मोदी ने कितनी जनसभाएं किए? 18 जनसभाएं किए। आपको मालूम है कि हमको 5 सीटें जीतने के लिए कितनी जनसभाएं करनी पड़ी? आप लोग को मालूम है 68 जनसभाएं हमने की, तब जाके 5 सीटें। बताइए, हमारी वजह से आप हार गए। लेकिन ऐसे तुमने सपा बसपा से अलायंस करके अपनी ताकत जीत ली। हर आदमी चौराहे पे बैठ कह रहा था
सपा बसपा एक हो गए, ये बीजेपी को धूल की तरह उड़ा देंगे। 60 सीट, 65 सीट, 70 सीट, 75 सीट, यही गिनती होती तो मैं भी कहता था। कितनी सीटें जीते? 5 जीती सपा, 10 जीती बसपा और 1 जीती कांग्रेस। वो भी अगर भाजपा वालों को पता होता कि इनकी अम्मा जीत रही तो वो भी हरवा। और राहुल गांधी चुनाव हार गए, हमारी वजह से हारे। पूरे लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़े, क्यों गोंडा से हार के बताइए? एक भी मुसलमान खड़ा होकर बता दे कि जिसने कहा कि मैंने भाजपा को वोट दिया हो। हम वोट भी नहीं देते और हम बैठ के भाजपा को हरा। कौन सा ऐसा ठेका है साला, नहीं समझ में आता कि हमने इस सारा ठेका ले रखा है, बस भाजपा आ रहा हो, भाजपा आ रहा हो। क्या हमारे जिंदगी का मुकद्दर यही बन गया कि सिर्फ मैं भाजपा को हरा हूं? जो लोग वोट, कभी अखिलेश यादव ने कहा कि यादव भाई मुत्तहिद हो जाओ, बीजेपी को हराना है, सुनते हो कहीं? लेकिन आप तो कुछ ज्यादा चूने काटे, भाजपा आ रहा हो, भाजपा। अरे मैं भी कह रहा हूं भाजपा आ रहा हो, बार बार कह रहा हूं भाजपा आ रहा हो, और हराया भी है भाजपा को। धुलिया में हराया, मालेगांव में हराया, औरंगाबाद में हराया, बिहार में हराया, गुजरात में हराया हूं और यहां भी हराऊंगा। लेकिन सिर्फ भाजपा हराना मसले का हल नहीं है, खुद को जिताना मसले का हल। ये चीज अपने अंदर पैदा करिए, आप कामयाब हो जाएंगे। कभी भी हक किसी को ऐसा नहीं मिलता, सगा भाई भी नहीं जल्दी देता है, हक छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। यही सराय खास का मामला हुआ था अभी जल्दी 2 महीना पहले, यही मुकदमा हो गया था जिसमें मेरा सगा भाई, जिसने 1 रुपए की गलती नहीं की, उसमें मैं भी बराती था और पुलिस वालों ने उठा के सबको जेल में डाल दिया था और संगीन धारा में जेल में डाला था। ये कहो कि कोविड का मामला चल रहा था तो 2 दिन में बाहर आ गया। मैं अपने सगे भाई की बात बता रहा हूं, 19 लोगों को जेल भेजा था। कोई भी नेता समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का काम नहीं आया था। मैं डॉक्टर मन्नान साहब को लेकर गया था और एसपी साहब से भिड़ गए थे पौना घंटा के लिए, और बोले थे देख लेंगे, आप मुकदमा नहीं करते। हम मुकदमा करवाया। तो ऐसे नेता को चुनिए मेरे भाई, जो आपके लिए कम से कम बोल तो सके। मानता हूं कि चलिए आपकी सरकार नहीं, लेकिन कम से कम बोल तो दीजिए, आवाज तो उठाइए, थाने पे पुलिस से तो बात करिए, भले ना आपके काम सुनी जाए, कम से कम हमको तो यकीन हो कि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं। अरे हिम्मत नहीं बोल पाए यार, क्यों? क्योंकि आप में एक व्यापारी को मार दिया गया, एक मनीष जायसवाल, क्या नाम था उपेंद्र भाई? मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता को मार दिया गया। अखिलेश यादव उसके घर जाते हैं, 20 लाख रुपए की मदद करते। मुझे भी खुशी हुई, अच्छी बात है आप गए। लेकिन 1 से 1.5 महीना पहले उन्नाव में एक लड़का है, क्या नाम है साहब भाई उस लड़के का? फैसल नाम था। आप इधर ये सैफ भाई हैं हमारे पार्टी में, ओवैसी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव हैं। आपको मैं बता दूं, 1 मिनट की बात लगेगी। सैफ भाई को जैसे पता चला उन्नाव से 50 किलोमीटर दूर है बांगन मऊ, हमने फौरन फोन किया, पहुंचे फौरन। वहां पर लाश को लेकर जा रहे थे पोस्टमार्टम करने के लिए, पुलिस उठा के ले गई, पुलिस ने मार दिया, मर गया वहां पे फैसल। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि छत देख लोगे तो छत चूर रहा था, कभी भी छत गिर सकता था, इतने गरीब परिवार का था। मैं अपने आंखों से देखी बात बता रहा हूं। फैसल भाई गए, 302 का मुकदमा लिखवाया और अपने सामने बॉडी को लेकर गए और पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उन्होंने कहा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंचा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, मैं वहां पर गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने विश्वास दिलाया कि पार्टी भी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी रहेगी। चेयरमैन के वहां से बात किया, 3 लाख रुपए की मदद कराई। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपया दिया गया। उसके बाद उन लोगों की, पुलिस वालों की गिरफ्तारी करा के उनको जेल भेजवाया और अलग से 17 लाख रुपए की हम लोगों ने मदद करवाई। अब बताइए अखिलेश यादव कहां थे? 1-1.5 महीने पुराने की बात है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं। जानते हो क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुसलमान था। इनके जितने एमएलए हैं, जितने नेता हैं, मुझसे कई लोग कांटेक्ट में बोलते हैं जाएगा कहां ये, इसको तो भाजपा का डर है, ये छक मार के हमको तोड़ देगा। मैंने कहा छक मार के तुमको हराएंगे और यही उतरावला से इंशाल्लाह हरा के भेजेंगे।